गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन हम करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट सीट। कि हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट सीट है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। तो देखो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं कि आपके पास ये मान लो इनफाइनाइट सीट होने वाली है इस तरीके से। ये थिन इनफाइनाइट सीट है और इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सीट आपकी किसके अंदर होने वाली है, 2D में होने वाली है। और 2D का क्या होता है, एरिया होता है। कि अगर आप किसी भी सरफेस एरिया के अंदर चार्ज स्टोर करवाते हो तो आपके पास जो टर्म आएगी उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, वो होने वाला है सिग्मा से डिनोट करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, कि उस सीट के या फिर उस आपके पास सरफेस एरिया के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ, सिग्मा। अगर आप एरिया डबल करोगे तो चार्ज भी डबल स्टोर हो जाएगा, सिग्मा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस इनफाइनाइट सीट का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। चार्ज आपका किसके अंदर है, 2D के अंदर है। अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। तो गॉस थ्योरम तो तभी एप्लीकेबल होता है जब चार्ज आपका 3D में क्लोज हो। ये तो आपका किस में है, 2D में है। तो यहाँ पे हम चार्ज को 3D में क्लोज करने के लिए या तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलेंड्रिकल या फिर बनाएंगे क्यूब या क्यूबिकल, इस तरीके से। तो हम सिलेंड्रिकल बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल बहुत आसान होने वाला है कि यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे मैंने इस चार्ज को क्लोज कर लिया इस तरीके से, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हुए। बताओ क्या आप अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपके पास देखो ऐसे सीट है, ये बीच में इसके अंदर इधर और इधर पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमने क्या किया, चार्ज को क्लोज करने के लिए इसके बीच में से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। तो एक चीज देखना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, सीट के अंदर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है। जब इधर जा रही है तो इस सर्किल से पास हो रही है, मतलब इसका फ्लक्स आएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है तो इस सर्किल से पास होगी, इसका फ्लक्स आएगा। ऊपर तो आपकी पूरी सीट जा रही है तो इसमें ना तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना नीचे जा रही है, बस राइट में जा रही है और लेफ्ट में जा रही है। मतलब आपके पास इस सर्किल का फ्लक्स आएगा, इस सर्किल का फ्लक्स आएगा, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में, क्योंकि ना अंदर जा रही, ना बाहर आ रही, ना ऊपर जा रही, नहीं नीचे आ रही। कर्व्ड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। इधर जा रही इस सर्किल का आएगा और इधर से इस सर्किल का आएगा। बताओ क्लियर है। और सीट इस तरीके से रखी हुई है, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे कि हमें इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से इस सिलेंडर का क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। क्लियर है। नॉर्मल तरीके से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो 3 सरफेस है, एक सिलेंडर, दूसरा मतलब एक सर्किल, दूसरा सर्किल और एक क्या है, कर्व्ड। यहाँ पे लिखते हैं टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों सरफेस का हो जाएगा। ठीक है, इस फाई को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखो E डॉट ds। इसको भी ओपन करेंगे तो क्या आने वाला है, E डॉट ds। और इसको भी ओपन करेंगे तो E डॉट ds, यही आने वाला है। अब ये तीनों φ1 φ2 φ3 किसका होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे इस सर्किल की बात करते हैं, इसका छोटा सा एरिया ले लिया। एरिया वेक्टर भी सेंटर से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे बाहर ही निकलेगी। थीटा कितना हो जाएगा, 0। इस छोटे से का फ्लक्स क्या आएगा, E डॉट ds, इतने से एरिया का आएगा। और इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल लगा हुआ है, इसका मतलब पूरे सर्किल का फ्लक्स आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, φ1। कौन सा रीजन, फर्स्ट। क्लियर है, यानी ये किसका होगा, ये फर्स्ट का होगा, कोई दिक्कत। फिर सेकंड की बात करते हैं। ये आपके पास सेकंड सर्किल का मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, ds। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकल रही है, थीटा कितना होगा, 0। और इसका पूरे का फ्लक्स आ जाएगा इंटीग्रेट करते ही φ2, ये सेकंड रीजन, यानी ये आपके पास कौन सा होगा, सेकंड होगा। और थर्ड कौन सा बचा, कर्व्ड। तो कर्व्ड के अंदर अगर हम यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लेंगे ds, तो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ऐसे या फिर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, राइट में और लेफ्ट में, तो एंगल कितना बनेगा, 90। इसका क्या आएगा, φ3। इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे का फ्लक्स आ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड, यानी ये आपके पास थर्ड रीजन। बताओ क्लियर है। पहले सर्किल का एंगल 0, दूसरे का भी 0 और तीसरे का कितना, कर्व्ड का 90। cos 90 0 होता है तो इसका फ्लक्स तो वैसे ही 0 हो गया। इन दोनों का आना है। देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं कि फाई आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा। देखना इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा E ds cos थीटा n कैप। दूसरा भी क्या बन जाएगा, E ds cos थीटा n कैप। और तीसरा भी क्या बन जाएगा, E ds cos थीटा
एन कैप, ये बनने वाला है। पहले का थीटा कितना 0 सर्किल का, दूसरे का भी 0 और तीसरे का थीटा कितना 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से देखोगे तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको ओपन करेंगे या थीटा पुट करेंगे तो ई डी एस कोस 0 पहले में, दूसरे में क्या है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस 0 और तीसरे में थीटा कितना पुट कर देंगे 90। कोस 90 तो कितना हो जाएगा 0, कोस 0 कितना होगा 1, कोस 0 कितना होगा 1। क्लियर है? जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ तो देखो ई तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा, इसको भी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा। सोल्व कर लिया। अब ये एक चीज़ बताओ कि अगर आप इस सर्किल के छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो सर्किल का पूरा एरिया आएगा कितना पाई आर स्क्वायर, इसका भी सेम ही आएगा पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपके पास आ जाएगा कितना ई मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं कैपिटल ए भी मान सकता हूँ। यानी आप लिख सकते हो ई ए प्लस ई ए, यानी आपके पास टोटल फ्लक्स क्या आने वाला है ई ए प्लस ई ए। तो टोटल फ्लक्स नॉर्मल तरीके से आ गया 2EA, या ए को आप क्या लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। बताओ नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकाल लिया सिलेंडर का। अब गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा, तो इसके अंदर चार्ज कितना मान रखा है क्यू चार्ज कंसिडर कर लिया, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा क्या होने वाला है कि अगर आप इसका सर्किल का एरिया बढ़ाते जाओगे कि भाई सिलेंडर कैसे बनता है, एक सर्किल रिंग के ऊपर रिंग रखते जाओगे, रेडियस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, यही होने वाला है। तो सिग्मा क्या रहेगा इसका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स होने वाला है वो होने वाला है टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2EA इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट ए, यही आने वाली है। और ध्यान से देखो क्यू बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा आपका कांस्टेंट होने वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोट खुद कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है कि ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। बट अगर मान लो मैंने कहा कि ये आपके पास सीट है, इस सीट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, इस पॉइंट पे कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ से दीवार पे कितना होगा इस सीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कितना भी दूर जाते जाओ वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। कि सीट का सिग्मा सेम है तो उससे हर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है। और अगर आप ई और आर के बीच में ग्राफ बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा कांस्टेंट। ये लो कि डिस्टेंस अब 0 थी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, जब डिस्टेंस आप यहाँ पे पहुंचे तब भी सेम है, आप कितने भी डिस्टेंस पे जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेम रहेगा। ये सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 इनफाइनाइट चार्ज सीट हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, की 2 इनफाइनाइट सीट्स है दोनों पैरेलल रखी हुई है, उनके बीच में या फिर उनके साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, थैंक यू।